नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जेएनएन न्यूज। मैं हूं राजेश्वर चौहान। 5 राज्यों में चुनाव के नतीजे आ चुके हैं और 5 राज्यों में से 4 राज्यों में बीजेपी अपनी सरकार बनाने में सफल रही और इसी जीत के साथ कई रिकॉर्ड भी बने हैं। हम आपको ये भी बताएंगे, पर सबसे पहले बात कर लेते हैं कि उत्तर प्रदेश में किस पार्टी को कितनी सीट मिली है। और बीजेपी की बात करें तो बीजेपी को 255 सीट मिली हैं, एसपी को 111, एडीएल को 12, आरएलडी को 8, निषाद को 6, एसपी को 6, कांग्रेस को 2, बीएसपी को 1, आम आदमी पार्टी को उत्तर प्रदेश में कोई सीट नहीं मिली और वहीं एआईएमआईएम को भी कोई सीट नहीं मिली हैं और वहीं अदर को 2 सीटें मिली हैं। अगर बीजेपी गठबंधन की बात की जाए तो बीजेपी गठबंधन को टोटल 403 सीटों में से मिली हैं 274 सीट, वहीं एसपी गठबंधन को मिली हैं 124 सीट। और अब हम आपको बताते हैं उत्तर प्रदेश में इस जीतों के साथ बने हैं क्या रिकॉर्ड। तो मित्रों, 1980 में एक ऐसी सरकार आई थी जो पूर्ण बहुमत वाली सरकार थी। उसके बाद उत्तर प्रदेश के लोगों ने हमेशा उत्तर प्रदेश में सत्ता परिवर्तन किया, जैसे कि 5 साल किसी एक पार्टी की और 5 साल किसी एक पार्टी की सरकार रही। पर तकरीबन 37 साल बाद बीजेपी ने ये रिकॉर्ड बना दिया कि अपनी सरकार पुनः उत्तर प्रदेश में बनाने में बीजेपी कामयाब रही। एक रिकॉर्ड तो ये था और एक रिकॉर्ड ये है कि बीजेपी प्रत्याशी गाजियाबाद साहिबाबाद से एक बड़ी जीत दर्ज करने में कामयाब रहे। उनकी जीत 2,14,000 वोटों से हुई, जो किसी भी विधानसभा में हुए चुनाव में सबसे बड़ी जीत मानी जा रही है। योगी आदित्यनाथ ने भरम तोड़ा, नोएडा आने से उनकी कुर्सी चली जाती है, पर योगी आदित्यनाथ ने इस भरम को भी जड़ से मिटा दिया। अब हम बात करते हैं कि इस जीत में ऐसे क्या फैक्टर रहे कि उत्तर प्रदेश में इतना प्रचंड बहुमत बीजेपी को मिला। तो इसमें सबसे बड़ा जो फैक्टर रहा जीत का वो था योगी मॉडल। जी हाँ, योगी मॉडल ज़्यादा हावी रहा क्योंकि योगी आदित्यनाथ की कड़क इमेज जो है अपराधियों के खिलाफ वो लोगों को बहुत पसंद आई। जैसे कि माफिया, भू माफिया जो होते थे, उनकी ज़मीनों पर योगी ने जब बुलडोजर चलाए तो लोगों को ये लगने लगा कि अब शायद हमारी ज़मीन कोई नहीं हते आएगा। और इसके साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी के कार्य भी उनको बहुत पसंद आए, जैसे कि टॉयलेट हो या फिर ग्रामीण इलाकों में घर देना रहा हो या आयुष्मान कार्ड हो या किसान सम्मान निधि हो। इस तरह के प्रोग्राम भी मोदी की तरफ से जो चलाए जा रहे थे प्रधानमंत्री जी की तरफ से, वो लोगों को बेहद पसंद आए और इसकी वजह से उन्होंने एक बार फिर बीजेपी को प्रचंड बहुमत उत्तर प्रदेश में दे दिया। और अब हम बात कर लेते हैं उत्तराखंड की। उत्तराखंड में भी एक रिकॉर्ड बना। उत्तराखंड का जब से गठन हुआ है, बीजेपी ही एकमात्र ऐसी पार्टी है कि वो पुनः अपनी सरकार उत्तराखंड में बनाने में कामयाब रही। वहाँ भी हमेशा उत्तराखंड के लोग सत्ता परिवर्तन करते आए हैं, वहाँ भी यही रहा। 5 साल किसी और पार्टी की, 5 साल किसी और पार्टी की सरकार रही है, पर वहाँ बीजेपी ने अपने दम पर पुनः सरकार बना ली और वहाँ भी ये बहुत प्रचंड जीत है। अब बात कर लेते हैं गोवा की। गोवा में 10 साल से बीजेपी सत्ता में है और एक बार फिर उसने सरकार वहाँ पर बना ली है, यानी कि इसके साथ टोटल 15 साल हो जाएंगे कि वो सत्ता में रहेगी। और मणिपुर की बात की जाए, वहाँ भी बीजेपी ने सरकार बना ली है। पर अब हम बात करेंगे कि ऐसी पार्टी की जिसके गठन को बहुत कम समय हुआ है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आम आदमी पार्टी की। आम आदमी पार्टी ने ये दिखा दिया कि बिना धर्म, बिना जाति के भी इलेक्शन जीता जा सकता है और उसने अपने दिल्ली मॉडल को सबसे आगे रख के पंजाब में बहुत बड़ी जीत हासिल की है। और ये एक ऐसी जीत है कि इसकी आंधी में बड़े बड़े दिग्गज नेता भी धराशायी हो गए। और दिल्ली मॉडल में शिक्षा या स्वास्थ्य को लेकर ही उन्होंने अपने आप को आगे रखा और उसी को लोगों ने पसंद किया और एक बार फिर आम आदमी पार्टी की झोली में पंजाब के लोगों ने डाल दिया। वैसे पंजाब बहुत संवेदनशील इलाका है क्योंकि वहाँ बॉर्डर लगता है पाकिस्तान का। और अब देखना ये है
कि आम आदमी पार्टी कितनी अच्छी तरह से उस पंजाब सरकार को चला पाती है और दिल्ली मॉडल वहाँ पर दे पाती है नहीं। हमारी नज़र ऐसे ही बनी रहेगी। आप देख रहे हैं JNN न्यूज़। धन्यवाद।